तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए, आज यहाँ पे देखा जाए ना तो सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और निफ्टी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। जितने भी मेन इंडेक्सेस जो है जो हमें देखने चाहिए सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। और आज वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और जैसे कि हमने संडे के दिन एक प्रिडिक्शन किया था कि ये वीक कैसा जाने वाला है, लगभग हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो प्रिडिक्शन मैंने आप लोगों को बताया था वो सच में एक सही साबित होते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। पूरा वीक वोडाफोन आइडिया के लिए काफी हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक गया था, मतलब इतना भी बुरा नहीं गया, ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि एक एवरेज जो है वैसा ये वीक गया। और आज अगर इस शेयर की बात करें तो 4.57% से ये शेयर अप है। एक काफी ज्यादा बेहतरीन हम कह सकते हैं एक मूवमेंट आया है वोडाफोन आइडिया में। क्या न्यूज है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, वोडाफोन आइडिया एसबीआई के साथ बातचीत कर रहा है फॉर लोन लाइफलाइन। यानी कि लाइफलाइन यानी कि क्या, आपको तो पता ही है। तो वोडाफोन आइडिया को अगर ये लोन मिल जाता है एसबीआई की तरफ से तो एक लाइफलाइन होगी। जो यहाँ पे जो डर है वोडाफोन आइडिया को कि ये डूब ना जाए कंपनी, उसे बचाने के लिए उन्हें एक लोन चाहिए और वो जा रहे हैं एसबीआई के पास। और पहले ही एसबीआई मतलब वोडाफोन आइडिया ने पहले ही एसबीआई से बहुत ज्यादा लोन ले चुका है जो अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। और उसके बावजूद एक और बार यहाँ पे एसबीआई के साथ बातचीत कर रही है और लोन के लिए, ठीक है। The SBI has asked Vodafone Idea to first sketch a turnover strategy in addition to a comprehensive plan on its financial, ठीक है। तो देखिए, Vodafone Idea is in talk with State Bank of India। ये तो बात आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पे बातचीत चल रही है। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे एक अप्रोच किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नेगेटिव अभी तक कमेंट नहीं दिया, पॉजिटिवली ही इन चीजों को सपोर्ट किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसबीआई शायद यहाँ पे लोन दे दे वोडाफोन आइडिया को फॉर फ्रेश लोन्स इन अ डील दैट कुड लीड द वे फॉर अदर लेंडर्स टू ऑफर क्रेडिट एंड बूस्ट सर्वाइवल चांस ऑफ द ट्रबल्ड टेल्को, ठीक है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा आप लोगों से आगे वीडियो में, पर पहले बता दूं कि टेल्को में अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखा जाए ना तो एसबीआई सबसे ज्यादा लोन दे चुका है टेलीकॉम इंडस्ट्री को। और उसमें से काफी ज्यादा जो है वो एनपीएस में अभी फिलहाल काउंट हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एसबीआई के लिए। तो इस कंडीशन में एसबीआई जब वोडाफोन आइडिया को लोन देगा तो एसबीआई की तरफ से अगर हम सोचे तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है यहाँ पे। पर अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूं कि एसबीआई ने यहाँ पे द एसबीआई हैज आस्क्ड वोडाफोन आइडिया, यानी कि एसबीआई ने पहले वोडाफोन आइडिया को कहा कि आप पहले एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। आप एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाइए, मतलब हम जैसे फंड रेजिंग के लिए जाते हैं ना वैसे ये लोन के लिए अब यहाँ पे आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी हमें बतानी पड़ेगी और आपको वो एक श्योरिटी देनी पड़ेगी कि आप जो बता रहे हो वो सब सच हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे मतलब एग्री कर जाते हैं तो ही आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है। द स्टेट ओन्ड लेंडर हैज ऑल्सो आस्क्ड द टेलको टू प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है। एक फाइनेंशियल वायबिलिटी के ऊपर उन्हें एक प्लान यहां पे बनाना है विच इंक्लूड्स द कंपनीज कैश कन्वर्जन प्लान, यानी कि जो इस कंपनी के कैश कन्वर्जन प्लान है वो कैसे वो दिखाना है। रोड मैप टू रिटर्न टू प्रॉफिट्स, यानी कि उन्हें एक ऐसा रोड मैप यहां पे दिखाना है कि ये जो लॉस मेकिंग कंपनी वो प्रॉफिट कैसे कर सकती है। और एसबीआई का इससे पहले वाले भी लोन और अभी जो लोन देगी वो चुका के एक अच्छा खासा इंटरेस्ट पे दे सकता है या नहीं वोडाफोन आइडिया, वो आपको यहाँ पे रोड मैप दिखाना है। इक्विटी इन्फ्यूजन के बारे में आपको बात करना है फ्रॉम द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर्स एंड ट्रैफिक आउटलुक सोर्स टोल्ड ब्लूमबर्ग, यानी कि जो ट्रैफिक का जो आउटलुक है, यानी कि जो सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं वो कितने अमाउंट पे हो रहे हैं, कितने कम हुए, कितने ज्यादा हो रहे हैं, क्या चांसेस है कि अब आप अपने सब्सक्राइबर्स को रोक सकते हो। आपको आपके कुछ प्लान शेयर करने पड़ेंगे जिस बेसिस पे आप एग्री करवा सको एसबीआई से कि हाँ ये प्लान के चलते लोग अट्रैक्ट होंगे और एसबीआई के सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं, वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं और उस वजह से वोडाफोन आइडिया का बिजनेस भी बढ़ेगा, रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और वोडाफोन आइडिया ये लोन चुका सकता है। तो वैसे वोडाफोन आइडिया को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे चीजों को। द लोन इट concretize will prove to be a lifeline for Vodafone Idea, which hasn't reported an annual profit since Reliance Jio Incoform Limited unleashed a traffic war in 2016। 2016 यानी कि जब जियो का जन्म हुआ हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिलायंस जियो मतलब जब आया मार्केट में, तब से वोडाफोन आइडिया ने एक भी बार
प्रॉफिट नहीं दिखाया है। सोच रहे हो आप, एनुअल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिला। 2016 से कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग चल रहा है वोडाफोन आइडिया एंड हैज बीन लूजिंग आउट ऑन सब्सक्राइबर्स टू बिगर advertisers in the past years. Vodafone Idea joint venture between Vodafone and billionaire Kumar Mangalam Birla conglomerate survived a potential bankruptcy after the government gave more time to telcos to pay their dues. एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये मतलब एक हम कह सकते हैं बैंकरप्सी ही होने वाली थी वोडाफोन आइडिया पर, जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीफ पैकेज यहाँ पे दिया तो उसके बाद अब थोड़े चांसेस है। पर यहाँ पे जो ड्यूज भरने के लिए जो वक्त मिला है ना, वो ड्यूज भरने के लिए भी उन्हें अपने बिजनेस को पॉजिटिव करना पड़ेगा और उस बिजनेस को पॉजिटिव करने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत है। और शायद यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है कि एसबीआई यहाँ पे मानेगा, क्योंकि देखिए हम सब लोग जानते हैं, अगर हम पिछले कुछ टाइम से डाटा की अगर बात करें तो वो जियो और भारतीय एयरटेल से बेहतरीन नेट प्रोवाइडर है। हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया, उनकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा शानदार है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कि 5G के फिलहाल ट्रायल चल रहे, 100 Mbps पर सेकेंड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो क्वालिटी तो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, पर उस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए वोडाफोन आइडिया के पास बजट नहीं है। यानी कि आप एक पार्ले बिस्किट है जो पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं ये कर सकता है बिजनेस, पर मैं खुद अपने घर पे उससे भी बेहतरीन बिस्किट्स बना रहा हूं, पर मेरे पास फंड की कमी है वो बिजनेस करने के लिए और इस दुनिया को छोड़िए सिर्फ मेरे मैं जिस स्टेट में रह रहा हूं उस स्टेट में भी पहुंचाने की। तो इस वजह से फंड की जरूरत है और शायद एसबीआई यहाँ पे हेल्प कर सकता है वोडाफोन आइडिया की। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।